क्या आपको भी लगता है कि मिरेकल्स होते हैं? क्योंकि इस मूवी में मिरेकल को ही शो किया गया है। अगर हीरोइन को नींद आती है तो हमारे हीरो को भी नींद आती है। अगर ड्रिंक वो करता है तो नशा हीरोइन को होता है। आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि इन दोनों की बॉडी और इनका ब्रेन एक दूसरे से जुड़ चुका है? तो चलिए जानने के लिए फटाफट से मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। कहानी को 2 हफ्ते पहले शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर हमारी नन रेडी हो रही होती है क्योंकि वो एक पार्ट टाइम जॉब करती है। अब वो तैयार होती है और तभी वो एक मैगजीन की तरफ देखती है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी आर्किटेक्टर की फोटो देखती है। अब वो सोचती है कि उसे भी इतना ही बड़ा आर्किटेक्ट बनना है। नन अभी एक आर्किटेक्ट नहीं बन पाई है क्योंकि वो अभी एक आर्किटेक्ट के हाथ के नीचे काम करती है। मीन्स वो अभी सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट है। वो अपने बॉस को अपना प्रेजेंटेशन दिखाती है, पर उसके बॉस को उसका प्रेजेंटेशन पसंद ही नहीं आता। इनफैक्ट वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। वो उनके लिए कॉफ़ी लाती है कि तभी ऑफिस में काम करने वाली एक दूसरी असिस्टेंट आ जाती है और उसके हाथ से कॉफ़ी लेकर जाकर बॉस को दे देती है ताकि बॉस उससे इम्प्रेस हो जाए। अब जैसे ही वो अपनी सीट पर आकर बैठती है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुमने कॉफ़ी दी और वो ले गई। इतने में एक चैन नाम के लड़के की एंट्री होती है, जो कि इस ऑफिस के हर लड़की के दिल पर छाया हुआ है। इनफैक्ट नन भी उसे बहुत ज्यादा लाइक करती है क्योंकि वो उसे देखकर ब्लश कर रही होती है। चैन जब नन के पास से गुजरता है तो नन की तो हार्ट स्पीड ही बढ़ जाती है। अब यहाँ पर जब वो अपने एक कस्टमर को अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आती है, बट यहाँ पर भी उसके कस्टमर को उसका प्रेजेंटेशन बिल्कुल पसंद नहीं आता है। इनफैक्ट वो उसे कहता है कि आइंदा मुझे ऐसे लेक्चर के प्रेजेंटेशन मत देना क्योंकि तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत ही बेकार है। अब जब कस्टमर का ऐसा रिएक्शन वो देखती है तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और सीधा चैन के पास चली जाती है और वो चैन को सारी सिचुएशन बता देती है। अब चैन उसे तसल्ली देकर कहता है कि देखो, ऐसी सिचुएशंस में ऐसा हो जाता है, बट तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि शुरुआत में जब मैं भी एक बढ़िया आर्किटेक्ट नहीं बना था तो उस वक्त मेरे साथ भी लोग ऐसा ही किया करते थे, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। चैन उसे इतने प्यार से समझाता है कि उसका तो दिल ही खुश हो जाता है। इनफैक्ट उसका तो दिन ही बन जाता है आज। अब वो चैन की बातों को सुनकर अपसेट नहीं होती है। अब दूसरी तरफ हमारे हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम जाओ होता है। जाओ जो है वो एक पियानो प्लेयर है जो कि बहुत ही अच्छा पियानो प्ले करता है, बट रिसेंटली उसके एक बेस्ट फ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी यादों में वो खोया हुआ रहता है। इवन जाओ अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता, बस यही सोचता है कि उसका फ्रेंड कितनी जल्दी ठीक होकर उसके पास सही सलामत वापस आ जाए। तो दूसरी तरफ हमारी नन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी अपने काम को लेकर टेंस में होती है। वो सीढ़ियों को चढ़ रही होती है, बट अचानक उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधे सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। एन एग्जैक्ट टाइम पर मिरेकल होता है जिससे इन दोनों को एक साथ चोट लगती है। अब यहाँ पर जाओ भी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है आउच, मुझे कितने जोर से चोट लगी, पर मैं तो गिरा भी नहीं। अब यहाँ पर मिरेकल होता है, इसलिए इसी वक्त सेम टाइम पर इन दोनों का ब्रेन और इन दोनों की बॉडी एक दूसरे से जुड़ जाती है। नन को उसके ऑफिस की तरफ से मैसेज आता है कि वो अपनी लापरवाही से गिरी है, इसलिए वो जितने दिन एब्सेंट रहेगी उसे उसकी सैलरी नहीं दी जाएगी। अब वो चिल्लाने लगती है कि तभी जाओ को उसकी आवाज़ आने लगती है। जाओ सोचता है कि जब मैं चर्च में अकेला हूँ तो आखिर मुझे किसकी आवाज़ आ रही है। वो फिर से चिल्लाती है कि तभी उसकी आवाज़ फिर से जाओ को सुनाई देती है। अब जाओ भी जो बातें बोलता है वो नन को सुनाई देती है, तो वो सोचती है मैं पागल हो रही हूँ क्या, मुझे किस तरह से आवाज़ें आ रही है। जाओ भी परेशान हो जाता है और नन भी परेशान हो जाती है कि आखिर वो दोनों किस चीज़ को सुन रहे हैं। दोनों ही इधर उधर घूमकर देखने लगते हैं, इवन अपने कान भी बंद करने लगते हैं, बट वो लोग दोनों आवाज़ को सुनकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग नन को दिखाया जाता है जो कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है और उसे सारी बातें बता देती है और ये भी बताती है कि जब से वो सीढ़ियों से गिरी है तब से उसके साथ ऐसा हो रहा है। एस्ट्रोलॉजर नन की सारी बातों को सुनने के बाद कहता है कि कभी कभी लाखों लोगों में किसी के साथ वक्त का मिरेकल होता है, जिसकी वजह से उस टाइम पर लोगों का ब्रेन और उनकी बॉडी एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। बस वही तुम्हारे साथ हुआ है। इसका मतलब अब तुम जो भी बातें करोगी वो लड़का सुन सकता है और जो वो बातें करेगा वो तुम सुन सकती हो। इसका मतलब तुम दोनों अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर हो। एंड हाँ, वन मोर थिंग, जब उसकी हार्ट बीट 100 तक हो जाएगी तो फिर वो तुम्हारी बॉडी को भी कंट्रोल में कर सकता है। वो कहती है कि मुझे इन सब से बाहर आना है, मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं जिससे इससे बाहर आ सकूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे सर पर चोट लगने की वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ था, तो जब फ्यूचर में तुम्हारे सर पर फिर से चोट लगेगी तो हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। अब यहाँ पर वो एस्ट्रोलॉजर की बातों को सुनकर ये तो श्योर में हो जाती है कि चलो उसके पीछे कोई भूत नहीं पड़ा हुआ है, और एस्ट्रोलॉजर से जो भी बातें बताता है और कहता है कि तुम्हें उसके साथ खुद को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि अब वो तुम्हारे ब्रेन और बॉडी से जुड़ा हुआ है। अब वो जब बाहर निकलती है तो सबसे पहले जाओ से उसका फ़ोन नंबर लेती है। उसके बाद कहती है कि तुम्हें 3 रूल्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, तुम डेंजरस चीज़ों से दूर रहोगे। नंबर 2, कि तुम अपनी हार्ट बीट को 100 के अंदर ही रखोगे।
और नंबर 3 तुम मेरी सारी बातों को पर्सनली रखोगे। वो कहता है ठीक है, गुड बाय। अब यहाँ पर वो उसे अपने रूल्स तो बता देती है, बट वो बहुत टेंशन में होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो अपने ऑफिस में काम करती है तो उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, क्योंकि जाओ जर्मनी में होता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। नन को दिखाया जाता है जो कि पूरे ऑफिस के सामने अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है। अब प्रेजेंटेशन देने के दौरान उसे सिंगिंग का शौक कहाँ से चढ़ जाता है। वो सिंगिंग करने लगती है और अपनी बॉडी पर अपने हाथ को इधर उधर करने लगती है। अब सारे लोग देखकर उसे हंसने लगते हैं कि ये प्रेजेंटेशन के दौरान क्या कर रही है। वो कहती है जाओ प्लीज़ कंट्रोल, तुम क्या कर रहे हो। अब यहाँ पर वो इसलिए ऐसा कर रही होती है क्योंकि जाओ जो है वो जर्मन में शावर ले रहा था और वो सिंगिंग भी कर रहा था, एंड एग्जैक्ट द सेम थिंग हैपेंड विद देम। अब यहाँ पर जब वो ऐसा कर रही होती है तो वो कहती है प्लीज़ कंट्रोल करो खुद को, पर उससे होता नहीं तो वो माफ़ी मांगती है और चली जाती है। अब यहाँ पर जब वो अकेली निकलती है तो कहती है कि मैं तुमसे कह रही थी कि जाओ प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, और तुम तो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। जाओ कहता है मैं तो सिर्फ शावर ले रहा था। वो कहती है क्या तुम नहीं जानते कि जो तुम करोगे सेम थिंग मेरे साथ भी होगी, प्लीज़ नेक्स्ट टाइम से तुम ऐसा कुछ भी मत करना, ठीक है। अब यहाँ पर वो उसे समझाती है और उसके बाद उसका एड्रेस भी ले लेती है। वो उसे अपना एड्रेस देता है और कहता है क्या तुम मुझसे मिलने आ रही हो। नन कहती है नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आ रही हूँ, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। अब नन जो ऐसे समझा देती है और उसके बाद सुबह में जब वो अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती है तो मिक्सी से काफ़ी आवाज़ें आती है। नन चाइना में थी इसलिए वहाँ पे मॉर्निंग होती है, बट जाओ जर्मनी में था इसलिए वहाँ पे नाइट होती है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पाता। अब ब्रेकफास्ट सुबह जब वो करता है तो वो इतना रेड चिल्ली सॉस खाता है कि वो उसे परेशान कर सके। अब यहाँ पर वो अपना रिवेंज लेने के लिए चिल्ली सॉस खाता है। तो जब यहाँ पर चाइना में रात होती है तो नन जो है वो काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसका भी मुंह अचानक से जलने लगता है। उसका मुंह इतना ज़्यादा तीखा हो जाता है कि वो जाकर कुछ मीठा खाती है, बट फिर भी अभी भी उसका टेस्ट सही नहीं होता। फिर जाकर वो आइसक्रीम खाती है। अब यहाँ पर वो कॉफ़ी जब पीता है तो चाइना में रात होती है। अब वो कहती है कि प्लीज़ तुम इस वक्त कॉफ़ी मत पियो क्योंकि मेरी नींद उड़ जा रही है। वो कहता है जर्मनी में तो सुबह है ना, तो मैं कॉफ़ी तो पीऊँगा ही। अब यहाँ पर उसकी नींद हराम हो जाती है और वो सो नहीं पाती, लेकिन फिर जाओ को समझ में आता है कि उसे सोने देना चाहिए क्योंकि सुबह उसे काम पर भी जाना है। फिर उसके बाद ये जब रात में सोता है तो अब वो उसे परेशान करने के लिए सवेरे सवेरे कॉफ़ी बनाती है और कहती है कि तुमने मुझे लास्ट नाइट सोने नहीं दिया, कॉफ़ी पीकर मेरी नींद हराम की ना, अब मुझे भी कॉफ़ी पीना है। वो कहता है प्लीज़ जर्मनी में इस वक्त रात है और मुझे सोना है, प्लीज़ मुझे सोने दो। वो कहती है मुझे काम करने के लिए कॉफ़ी की ज़रूरत है। वो अपना हाथ पकड़ता है कि वो कॉफ़ी ना पी पाए, बट वो भी बड़ी ज़िद्दी होती है। वो कहती है कि मैं कॉफ़ी तो पी कर ही रहूँगी। नन को उसका बॉस बुलाता है और कहता है कि कोई इस तरह से किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाता है क्या, तुम्हें आर्किटेक्ट बनना है या नहीं। वो कहती है सर मैंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत अच्छा काम किया है, इनफैक्ट बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है। तो उसका बॉस कहता है कि ये देखो तुमने इस प्रोजेक्ट पर सिंगिंग वाले साइंस बनाए, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम एक आर्किटेक्टर हो, सिंगर नहीं। कोई इस तरह से काम करता है क्या। आइंदा से अगर तुमने ऐसा कोई भी काम किया तो मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा। अब नन समझ जाती है कि ये ज़रूर जाओ का काम है क्योंकि जब मैं अपना स्ट्रक्चर तैयार कर रही होंगी उस वक्त ज़रूर उसने ही कोई पियानो की प्रैक्टिस की होगी जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ बना दिया। अब वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ एक रेस्टोरेंट जाती है ताकि उसका मूड फ्रेश हो जाए। नन को अपसेट देखकर उसकी फ्रेंड उससे वजह पूछती है, बट वो कुछ नहीं बताती। इतने में उसी लेडी की एंट्री होती है जिसे वो मैगजीन पर देखकर अपना आइडियल मानती थी, और ये इस सिटी की सबसे बड़ी आर्किटेक्टर थी। अब वो उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर जाओ को दिखाया जाता है जो कि एक इंटरव्यू के लिए आया हुआ होता है। अब वो अपना फाइल लेकर उसी लेडी के पास जाती है और कहती है कि मैम मैं आपको देखकर बहुत ही ग्लैड हूँ, और उसे अपना प्रोजेक्ट पूरा दिखाती है। अब उसका स्ट्रक्चर उस लेडी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अब वो लेडी कहती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर पसंद आया इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पैसे लगाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ काम करोगी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नन कैसे गंवा सकती है, इसलिए वो हाँ बोल देती है। दूसरी तरफ जाओ यहाँ पर होने वाली सारी बातें सुन रहा होता है पर वो बोलता कुछ नहीं है। अब वो इस गुड न्यूज़ के लिए ड्रिंक करने लगती है जिसकी वजह से अब जैसे ही वो इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसके पैर भी लड़खड़ाने लगते हैं क्योंकि ड्रिंक भले ही नन कर रही होती है लेकिन नशा बराबर का जाओ को भी होता है। अब वहाँ पर जो जज होता है वो उसे देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि ये इंटरव्यू के लिए आया है या पी के आया है। वो उसे मना करता है कि प्लीज़ अभी मत पियो, बट नन जो है अपनी खुशी की वजह से मानती ही नहीं और ड्रिंक कर लेती है। अब नशे की वजह से वो अपना इंटरव्यू क्लियर ही नहीं कर पाता। जब वो घर आता है तो उसे काफ़ी उल्टियाँ होती हैं। उसके बाद वो कहता है अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नन, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इसके बाद जब वो नन से बात करता है तो कहता है कि आज देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो कहती है कि तुम क्या करोगे, प्लीज़ तुम कुछ बुरा मत करना। अब वो क्या करता है कि फटाफट से एक्सरसाइज शुरू करता है और अपने हार्ट स्पीड को 100 तक कर लेता है जिससे अब उसका कंट्रोल नन की बॉडी पर भी हो जाता है। अब जैसे ही उसके सामने से चैन आता है
तो वो चैन को पकड़ लेती है और उसके बाद डायरेक्ट अचानक उसे नीचे गिरा देती है। एक्चुअली में ये सब कुछ जो है वो जाओ कर रहा होता है, क्योंकि उसने एक्सरसाइज करके अपने हार्ट बीट को 100 तक कर लिया था और अब उसका कंट्रोल नन की बॉडी पर भी था। अब वो चैन के सामने उसे जब शर्मिंदा कर देता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है और जब वो घर जाती है तो काफ़ी अपसेट होती है चैन के बारे में सोचकर, क्योंकि वो चैन को लव करती थी। अब यहाँ पर जो है जब वो रोने लगती है तो जाओ की आंखों से भी आंसू आने लगता है और वो सोचती है कि इस लड़की की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। आखिर मेरा माइंड और मेरी बॉडी तो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। अभी सब कुछ जाओ सुन रहा होता है तो उसे भी अपने करने पर शर्मिंदगी महसूस होती है और वो सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब दोनों ही अपसेट हो जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ऑफिस के सारे लोग एक मीटिंग के सिलसिले में एक रेस्टोरेंट में आए हुए होते हैं, जहाँ पर क्लाइंट को खुश करने के लिए ऑफिस की एक असिस्टेंट पियानो प्ले करती है। जब वो पियानो बहुत ही अच्छा प्ले करती है तो सारे लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। उसके बाद चैन जो होता है वो कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा पियानो प्ले किया। और वो कहती है कि तुम एक बार क्यों ना नन से भी कहो। अब नन जो है उसे पियानो तो बजाना नहीं आता था, लेकिन जाओ जो है सारी बातें सुन रहा था और वो इस बार सबके सामने नन को बेइज्जत नहीं करना चाहता था। इसलिए वो जो है एक्सरसाइज करके अपनी हार्ट बीट को 100 तक कर लेता है और उसके बाद नन की बॉडी पर अपना कंट्रोल कर लेता है। अब नन जो है जाओ की बात को सुनकर उसकी हाँ में हाँ मिला देती है। वो कहता है कि मैं तुमसे करवाऊंगा, बस तुम हाँ करके पियानो पर चली जाओ। अब वो उसकी बात मानकर पियानो पर बैठ जाती है और जो है अब यहाँ पर जाओ जो है वो पियानो प्ले करता है और सेम उसी डायरेक्शन में वो भी पियानो वहाँ पर प्ले करती है, क्योंकि उसका तो कंट्रोल ही नहीं था उसकी बॉडी पर। अब यहाँ पर वो इतना अच्छा पियानो प्ले करती है कि सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो असिस्टेंट पहले आई थी पियानो प्ले करने के लिए वो सीख रही थी, बट नन ने तो कभी पियानो सीखा ही नहीं। अब जब वो घर आती है तो काफ़ी खुश होती है और कहती है कि पहली बार तुमने कोई अच्छा काम किया, इनफैक्ट मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। अब यहाँ पर उसकी खुशी को देखकर जाओ भी खुश होता है। अब जाओ नन को परेशान करना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक और क्लॉक लेकर के आता है जिसे चाइना के टाइम पर सेट कर देता है, ताकि वो जब भी रात में सोए तो ये ऐसा कोई काम न करे जिससे वो हर्ट हो जाए। और इसी तरह से नन भी उसका पूरा ख्याल रखती है कि वो जाओ को परेशान ना करे। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि जब वो अपना काम कर रही होती है तो बहुत ही अच्छे से अपना काम करती है ताकि जाओ को कोई परेशानी ना हो जर्मनी में। अब सीन चेंज होता है और ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बॉक्स में चैन को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं जो कि किसी और ने नहीं बल्कि नन ने रखे हैं। अब चैन नन से पूछता है, जब तुमने ये सब कुछ मेरे लिए लिया तो मुझे दिया क्यों नहीं? तो नन उससे कहती है, कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स दूँ। ये सब कुछ मैंने अलग अलग टाइम पर लिया था, बट मैं तुम्हें दे नहीं पाई। अब यहाँ पर जाओ भी सारी बातें सुन रहा होता है कि तभी चैन उसे पीछे से हक कर लेता है और कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? नन हाँ बोल देती है। अब जाओ जैसे ही ये सब कुछ सुनता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि वो अब नन से प्यार करता था। अब यहाँ पर वो उसके सामने अपना प्रपोजल रख देता है और नन जो है वो हाँ कर देती है और दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। नन तो इस सब के लिए बहुत खुश थी, बट जाओ जो है उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। नन घर पहुंचकर बहुत ही खुश होती है और सोचने लगती है कि फाइनली उसे उसका ड्रीम बॉय मिल गया। अब जाओ जब ये सब कुछ सुन रहा था तो उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, तो वो उसे समझाता है कि देखो वो कोई तुम्हारा ड्रीम बॉय नहीं है, तुम उस लड़के से दूर रहो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पर नन कहती है कि देखो तुम्हें मुझे एडवाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी लाइफ है इसलिए मेरे रूल्स हैं, और प्लीज़ हमारी लव स्टोरी में तुम बीच में मत आओ। चैन नन के लिए हील्स बेचता है और कहता है कि आज की पार्टी में तुम वही हील्स पहन कर आओगी। अब नन उसे नहीं बताती कि वो हील्स में कंफर्टेबल नहीं होती है और वो उसके प्यार की वजह से उसे पहनने के लिए मान जाती है। अब नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि वो जब जाती है तो वो कस्टमर के सामने फिर से उसे पियानो प्ले करने के लिए कहता है। तो नन तो पियानो प्लेयर तो थी ही नहीं, तो उसे पियानो बजाना आता ही नहीं था। तो वो जाओ को बुलाती है और कहती है कि जाओ प्लीज़ इस बार भी मेरी बॉडी को तुम कंट्रोल में कर लो और तुम मान जाओ पियानो प्ले करने के लिए। बट वो जो है काफ़ी अपसेट होता है उसकी हरकतों की वजह से, इसलिए वो इस बार कोई भी ऐसी हरकत नहीं करता कि उसकी बॉडी पर उसका कंट्रोल हो जाए और वो सामने से मना कर देता है। जाओ कहती है कि प्लीज़ मेरी बहुत इंसल्ट होगी, प्लीज़ जाओ मान जाओ, बट वो नहीं मानता और इस बार वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल नहीं करता। अब जैसे ही वो पियानो प्ले करने के लिए जाती है तो वो समझ जाती है कि मैं पियानो नहीं प्ले कर पाऊंगी, इसलिए अपनी तबीयत खराब होने का बहाना करके वहाँ से चली आती है। चैन को बहुत बुरा लगता है कि उसके कस्टमर के सामने बहुत बेइज्जती होगी, इसलिए जब वो उसे ड्रॉप करने जा रहा होता है तो गाड़ी में उसे बहुत ही खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि तुम्हारे पियानो प्ले न करने की वजह से आज कस्टमर के सामने मेरी बहुत ही इंसल्ट हो गई है। अब जब वो घर पहुंचती है तो जाओ को सारा ब्लेम करती है और कहती है ये सब कुछ जाओ की वजह से हुआ है। अब यहाँ पर जब अपने हील्स निकालती है तो देखती है कि उसे बहुत ज्यादा चोट लग चुकी होती है, इवन उसका पैर तक कट गया होता है। अब नन की बातों को सुनकर जाओ उसे फिर से अलर्ट करता है कि देखो तुम उस लड़के से ना मिलो, बट नन कहाँ मानने वाली थी। वो जैसे ही चैन का मैसेज देखती है तो उससे मिलने ऑफिस पहुंच जाती है। चैन कहता है कि मैंने तुम्हें एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में इतनी रात गए ऑफिस में बुलाया है
और वो धीरे धीरे उसके इतना क्लोज आने लगता है कि उसे किस करने वाला होता है। अब जाओ को गुस्सा आता है, इसलिए फिर से वो नन की बॉडी को कंट्रोल करता है और चैन को उसके हाथों एक थप्पड़ मरवा देता है। अब जब वो घर आती है तो वो कहती है कि तुम मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जाओ नन की बातों को सुनकर कोई आंसर नहीं करता, क्योंकि वो हॉस्पिटल में था और हॉस्पिटल में उसके फ्रेंड की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और वो अपने फ्रेंड के लिए काफ़ी परेशान था, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल था। बट वो नन की बातों को सुनकर उससे अपनी बॉडी के कनेक्शन को दूर करना चाहता था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि चैन जो है वो वापस से ज़बरदस्ती नन के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है और वो उसे जैसे ही बेड पर पटकता है तो जाओ सुनकर बहुत ही अपसेट हो जाता है और वो सीढ़ियों से कूद जाता है। अब जाओ को सर पर चोट लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पर नन को भी सर पर चोट लगती है। बट जो चैन होता है वो ज़बरदस्ती उससे इंटीमेट होना चाहता था, इसलिए वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है। इनफैक्ट अब ना ही तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड। इनफैक्ट जाओ जो है वो सही कह रहा था कि तुम मेरा ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, बट जाओ तुम्हें समझ गया था। अब तुम्हारे मेरे बीच में कुछ नहीं है। अब वो उससे ब्रेकअप करके जब घर आती है तो वो वापस से जाओ को कॉल करती है, बट जाओ उसका कोई कॉल रिसीव ही नहीं करता। अब वो रोने लगती है कि जाओ उससे कनेक्ट क्यों नहीं है। वो सोचती है कि मैं भी जाओ से प्यार करती थी, बट मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई। अब इसके बाद वो ब्रेड पर चिल्ली सॉस भी खाती है कि उसे तीखा लगे और वो मुझसे बात करे, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो वो सोचने लगती है जाओ को क्या हो गया। इनफैक्ट वो उसके एड्रेस पर मिलने उससे जर्मनी पहुंच जाती है, लेकिन जब वो उसके घर पर पहुंचती है तो घर बंद होता है। अब वो सोचती है कि आखिर जाओ को क्या हो गया, वो मुझसे कनेक्ट भी नहीं है। उसके बाद वो डोर को नॉक करती है, बट अंदर से कोई भी नहीं आता, तो वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। फिर वो जाओ के पड़ोसी से पूछती है कि इस घर में जो लड़का रहता था वो इस वक्त कहाँ है। तो वो लेडी उसे बताती है कि इस घर में जो लड़का रहता था उसकी अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब जब वो इस बात को सुनती है तो बहुत ज़्यादा शॉक में चली जाती है और सोचने लगती है कि जब मुझे सर पर चोट लगी थी इसका मतलब जाओ उस वक्त कहीं ऊंचाई से गिरा था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो चुकी है। और वो जाओ की डेथ की जिम्मेदार खुद को समझने लगती है। वो बहुत ही रोती कि मैंने जाओ के साथ बहुत गलत किया, उसने मुझे समझाया बट मैं नहीं समझी। अब कुछ सालों बाद दिखाया जाता है जब वो उस लेडी के साथ काम करके एक बहुत ही सक्सेसफुल आर्किटेक्ट बन चुकी थी। अब इतने में उसके कैबिन में एक लड़की आती है जो उसे एक फ़ाइल देकर चली जाती है और कहती है कि इस फाइल को पढ़ ज़रूर लेना। अब वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नन उस फाइल को ओपन करती है और उसमें पढ़ती है। अब जैसे वो पढ़ना स्टार्ट करती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ तो मेरी स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ। इसका मतलब उस वक्त जाओ और मेरे दरमियान जो कुछ भी होता था जाओ लिखता जाता था। अब वो जब पूरी स्टोरी खत्म कर लेती है तो नीचे राइटर का नाम और उसका एड्रेस देखती है, तो वो डिसाइड कर लेती है कि वो उस राइटर से मिलने जरूर जाएगी। आखिर उसे मेरे बारे में सब कुछ कैसे पता चला। अब जाओ को दिखाया जाता है जो कि जिंदा होता है। उसका मैनेजर उसके पास आता है और कहता है कि कोई आपसे मिलने आया है। जब वो मिलने के लिए रूम में पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि नन बैठी हुई है जो कि पियानो प्ले कर रही है और वो बहुत ही अच्छा पियानो प्ले कर रही है। जैसे ही नन पीछे मुड़ती है तो वो अपने सामने जाओ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो अपना लव उससे कन्फेस कर लेती है और अपनी गलतियों के लिए उससे माफ़ी भी मांग लेती है। लेकिन वो फिर बड़ी हैरानी से पूछती है कि मुझे लगा तुम तो मर गए हो, आखिर तुम कैसे बचे। मैं तुम्हारे घर भी गई थी, वहाँ मुझे पता चला कि तुम मर चुके हो। तो वो बताता है कि वो घर मेरा नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड का था। सडनली उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। मैं तो सिर्फ उसके घर पर उसकी देखभाल करता था, जब वो ही नहीं रहा तो मैं फिर उस घर को छोड़कर यहाँ चला आया। अब जब वो सारी सच्चाई सुनती है तो उसे समझ आ जाता है कि उस दिन उस लेडी ने मुझे जाओ के फ्रेंड के बारे में बताया था और मैं जाओ के बारे में समझ रही थी। अब नन की सारी बातें क्लियर हो चुकी थी, इसलिए वो सेटिस्फाई हो गई थी और वो जाओ को अपनी लाइफ में लाकर बहुत ही खुश थी। फाइनली ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है गाइस। बाय द वे आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू मूवी के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।